लगातार 11 फिल्में फ्लॉप। हिम्मत जवाब दे रही थी, आत्मविश्वास डगमगा चुका था। अब उसमें बॉलीवुड में पांव जमाने का जुनून ठंडा पड़ चुका था। वो लौट जाना चाहता था अपने घर इलाहाबाद, जहां से वो मुंबई आया था अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाने। लेकिन कहते हैं कि किस्मत का दरवाजा कब खुल जाए कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा ही हुआ उसके साथ। उसे किस्मत से एक ऐसी फिल्म मिली जिसने न सिर्फ उसकी किस्मत बदल दी बल्कि फिल्म इंडस्ट्री को दिया एंग्री यंग मैन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महानायक अमिताभ बच्चन की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उनकी उस फिल्म की जिसने उन्हें एंग्री यंग मैन का खिताब दिया। आखिर कैसे और क्यों 3 सितारों के मना करने के बाद अमिताभ को मिली फिल्म जंजीर, और क्यों फिल्म रिलीज होने के बाद उन्हें बुखार आ गया। इन सब बातों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। अमिताभ बच्चन ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1969 में रिलीज हुई फिल्म 7 हिंदुस्तानी से की थी। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी शुरुआत सपने सरीखी रही। उन्हें अपनी पहली ही फिल्म के लिए बेस्ट न्यू कमर का नेशनल अवार्ड मिला। वो यही नहीं रुके, साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म आनंद के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उस समय ये लगा कि उनके करियर की गाड़ी चल निकली, लेकिन अचानक वक्त का पहिया घूमा। उनकी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होने लगी। अमिताभ एक फिल्म फ्लॉप होने के गम से उबर पाते, इससे पहले ही दूसरी फिल्म फ्लॉप हो जाती। देखते ही देखते उनकी 11 फिल्में फ्लॉप हो गईं। वो निराश हताश हो चुके थे। उन्होंने अपने घर इलाहाबाद लौटने के लिए बोरिया बिस्तर भी समेट लिया था। लेकिन उसी समय फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसा भी हो रहा था जो अमिताभ का वक्त और बॉलीवुड की दशा और दिशा दोनों ही बदलने वाला था। बात उन दिनों की है जब प्रकाश मेहरा अपनी नई फिल्म जंजीर के लिए हीरो की तलाश में थे। उनकी पहली पसंद धर्मेंद्र थे। उन्होंने धर्मेंद्र को फिल्म की कहानी सुनाई। वो तैयार भी हो गए। प्रकाश मेहरा ने धर्मेंद्र और मुमताज को लीड रोल में लेकर फिल्म का ऐलान भी कर दिया। लेकिन एक दिन धर्मेंद्र ने मेहरा से कहा कि वो अपने भाई की फिल्म करना चाहते हैं और उसकी आधी शूटिंग पूरी करने के बाद ही जंजीर शुरू कर पाएंगे। लेकिन मेहरा साहब अपनी फिल्म को हर हाल में 6 महीने में पूरी कर लेना चाहते थे। उन्होंने धर्मेंद्र को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। इसके बाद मेहरा साहब देवानंद के पास पहुँचे। उन्हें कहानी तो पसंद आई, लेकिन फिल्म में गानों की कमी की वजह से वो बिदक गए। उन्होंने मेहरा से फिल्म में और गाने डालने को कहा, लेकिन मेहरा नहीं माने तो देवानंद भी पीछे हट गए। इसके बाद प्रकाश मेहरा पहुंचे राजकुमार के पास। उस वक्त राजकुमार चेन्नई में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उन्हें कहानी इतनी पसंद आई कि वो अगले दिन से ही शूटिंग के लिए तैयार हो गए। लेकिन उनकी एक शर्त थी कि जंजीर की शूटिंग दक्षिण भारत में ही हो, जिससे वो दोनों फिल्मों की शूटिंग साथ में करते रहें। इस बार मेहरा साहब पीछे हट गए। हालांकि कुछ खबरें बताती हैं कि राजकुमार ने फिल्म करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उन्हें मेहरा के बालों में लगे तेल की खुशबू पसंद नहीं आई थी। 3 स्टार्स के फिल्म ठुकरा देने के बाद मेहरा साहब फिल्म के हीरो को लेकर उधेड़-बुन में थे कि तभी उन्हें प्राण साहब ने सलाह दी कि वो इस फिल्म में बतौर हीरो अमिताभ बच्चन को मौका दें। प्राण अमिताभ की फिल्म बॉम्बे टू गोवा में उनके काम से बहुत प्रभावित थे। प्रकाश मेहरा ने भी इसी फिल्म में उनके कुछ फाइट सीन देखे थे। आखिरकार उन्होंने तय किया कि अमिताभ ही जंजीर के हीरो होंगे। लेकिन जैसे ही लोगों को ये पता चला, हंगामा मच गया। प्रकाश मेहरा लोगों के निशाने पर आ गए। इसी बीच अमिताभ और मुमताज की फिल्म बंधे हाथ भी रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो गई। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने प्रकाश को साफ साफ कह दिया कि अगर जंजीर भी फ्लॉप हो गई तो वो इलाहाबाद लौट जाएंगे। प्रकाश मेहरा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अक्सर लोग उनसे पूछते थे कि ये लंबा सा हीरो कौन है। इस पर अमिताभ रोते थे। अमिताभ फिल्म जंजीर को अपनी आखिरी फिल्म मानकर कर रहे थे और इसमें उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया था। वो तय करना चाहते थे कि कहीं उनके मन में ये कसक न रह जाए कि उन्होंने प्रयास पूरे मन से नहीं किया। लेकिन 11 फिल्मों के लगातार फ्लॉप होने से उनका आत्मविश्वास पूरी तरह डगमगा गया था। उन्हें फ्लॉप से डर लगने लगा था। जंजीर करते हुए भी उनके मन में यही डर था कि कहीं ये भी फ्लॉप ना हो जाए। 11 मई 1973 को फिल्म जंजीर रिलीज हुई। अमिताभ बच्चन की नजरें पूरी शिद्दत से फिल्म के कलेक्शन पर लगी थी।
लेकिन अफसोस इस फिल्म का हश्र भी वैसा ही होता हुआ दिखा जैसा उनकी पिछली 11 फिल्मों का हुआ था। प्रकाश मेहरा ने एक इंटरव्यू में बताया कि कोलकाता में तो फिल्म ठीक ठाक चली, लेकिन मुंबई सहित बाकी जगहों पर फिल्म ठंडी रही। मेहरा साहब को भी लगा कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। अमिताभ तो इस कदर घबरा गए कि उन्हें बुखार तक आ गया था। वेबसाइट SACNIL.com के मुताबिक पहले हफ्ते में फिल्म महज 25 लाख रुपए ही कमा सकी। सब निराश उदास थे। प्रकाश मेहरा के मुताबिक फिल्म रिलीज होने के 4 दिन बाद जब वो बांद्रा स्थित गैलेक्सी सिनेमा के सामने से गुजर रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। टिकट खिड़की पर एडवांस बुकिंग के लिए भारी भीड़ जमा थी और 5 रुपए का टिकट 100 रुपए तक में बेचा जा रहा था। फिल्म ने वाकई दूसरे हफ्ते से जो रफ्तार पकड़ी उसने इतिहास रच दिया। SACNIL.com की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 30 लाख, तीसरे हफ्ते में 35 लाख की कमाई की थी। फिल्म ने कुल मिलाकर लगभग 6 करोड़ की कमाई की थी, जबकि फिल्म का बजट था 1 करोड़। हालांकि कई अन्य वेबसाइट्स पर फिल्म की कमाई का आंकड़ा 17 करोड़ तक दिखाता है। इस तरह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दर्शकों पर लंबे कदकाठी के अमिताभ बच्चन का जादू सिर चढ़ के बोल रहा था। इस फिल्म ने न केवल अमिताभ बच्चन की कामयाबी का सूखा खत्म किया, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री को दिया एंग्री यंग मैन। इस फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन ने आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपको अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन बनने की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।